फरीदाबाद में आज केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की जन आशीर्वाद यात्रा का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। फरीदाबाद में जहां जहां ये जन यात्रा गुजरी, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसका जोरदार स्वागत किया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत दिल्ली फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर किया गया। इसके बाद हाईवे पर स्थित मिलन वाटिका सेक्टर 11 फरीदाबाद में भव्य स्वागत कार्यक्रम हुआ। वहीं किसान भवन, अनाज मंडी, बल्लभगढ़ में भी जन यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि लोग कभी अपमान और एहसान नहीं भूलते, इसीलिए हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राजनीतिक अंत्योदय किया है, लोग दो बातें कभी नहीं भूलते हैं, एक अपमान नहीं भूलते हैं और एक एहसान नहीं भूलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया है, उसके एहसान स्वरूप, आभार स्वरूप कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा है कि प्रधानमंत्री जी का जब परिचय करा रहे थे नहीं करने दिया, तो जनता से सीधे परिचय कर रहे हैं। जब परिचय कर रहे हैं तो आशीर्वाद भी मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी को भी मिल रहा है। केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाएं, खासतौर से योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर की वजह से अखिलेश गए थे। उस समय बच्चा जब तक स्कूल से नहीं आ जाता था, माँ खड़ी रहती थी दरवाजे पे, कहीं अपहरण तो नहीं हो गया। रात में किसानों ने पानी लगाना बंद कर दिया था और व्यापारी जब तक नहीं आ जाता था तो पत्नी परेशान रहती थी, थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। तो केंद्र की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, मोदी जी का नेतृत्व, योगी जी का नेतृत्व और बूथ अध्यक्ष से लेके नड्डा जी तक जो अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहा रहे हैं, उससे कमल खिलेगा। और जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ता। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जन आशीर्वाद यात्रा का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आजादी के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक साथ 27 मंत्रियों को शामिल करना इतिहास में पहली बार हुआ है। सबसे पहले तो मैं फरीदाबाद लोकसभा में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी का फरीदाबाद के तमाम ओबीसी समाज की तरफ से उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आप सब जानते हैं, आजादी के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ 27 मंत्रियों को, ओबीसी के मंत्रियों को शामिल करना आज के इतिहास की सबसे बड़ी बात है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोगों को शामिल किया है, आदरणीय मोदी जी ने। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 43 नए केंद्रीय मंत्रियों को 15 अगस्त के तुरंत बाद जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने के निर्देश दिए। इसके तहत सभी मंत्रियों को 16-17 अगस्त और 19-20 अगस्त तक यात्रा के दौरान 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इसके अलावा मंत्रियों को अपने कार्यक्रम की योजना ऐसे बनाने के लिए कहा गया है कि वो कम से कम 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों को और 4 से 5 जिलों का दौरा कर पाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।